रिलेशन हो गया था। जल्दी से आप फंक्शन बता देता हूँ आज, ठीक है। अब जैसे रिलेशन आपने पढ़ा था ना, रिलेशन ए टू बी है ना, तो रिलेशन बनता था ऑर्डर्ड पेयर। जो फर्स्ट एलिमेंट होता था वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट रेंज, दिस इज को डोमेन, बट इट मे बी डोमेन और नॉट, कुछ भी हो सकता था। ए डोमेन भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। बी हमेशा को डोमेन, रिलेशन कैसा भी बनता था। सुना मेरी बात, ए डोमेन हो भी सकता था, लेकिन फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता। देखो ए टू बी है ना, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना ओर एंड मिनरल्स के बारे में। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, पढ़ा था। यहाँ भी वैसे ही है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, है ना। सारे रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन डाल दो तो फंक्शन बन जाता। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना, फंक्शन का डेफिनेशन तो कुछ इस तरीके से होता है। जैसे एक फंक्शन बनाया ए टू बी, दिस इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसका डेफिनेशन पे आता हूँ कि इच एलिमेंट्स ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। इसके हर एक का इमेज होना चाहिए। और वो देखो दो चीज अगर गौर से देखो तो इच ए यूनिक बी, इसके डेफिनेशन को समझ गया तो आप समझो फंक्शन आपका ओके हो गया। हर एक का इमेज होना चाहिए बी में, और इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक, इकलौता, एक रिपीटेड नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, देख रहा हूं वेदर द गिवन रिलेशंस आर फंक्शन और नॉट। ये देखो एक क्वेश्चन मालूम मैंने दिया, अब बताना हाँ या ना, ठीक है। जैसे मान लो 1 2 3 ABC, समझ लो पहले इच एलिमेंट्स, 1 का मान लो इमेज ए है ना, पहला क्वेश्चन है या नहीं, अब बोलो है या नहीं, तो है HAI है ना, यस द गिवन रिलेशन इज फंक्शन बिकॉज इच एलिमेंट, कोई भी खाली नहीं बेटा, हर एक का इमेज है और 1 का इमेज है ना, तो है। डेफिनेशन को देखो, खुद ही देखो, अब मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। यहाँ पे और मैं ले लेता हूँ 1 2 3 ABCD, 1 का A है ना, 2 का A, 3 का B। ये वाला मैं ले लेता हूँ ए, आप समझना, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी होता है। ए में ए इज द सेट ऑफ 1 2 3, बी इज द सेट ऑफ ABCD। मेरा क्वेश्चन है कि वेदर द गिवन रिलेशंस, अच्छा ये वेदर है, ये वेदर द गिवन रिलेशंस आर फंक्शन और नॉट, ये वाला फंक्शन है। तो ईच एलिमेंट, हर एक का इमेज है। और जरा देखो 1 का इमेज क्या, ए, 2 का भी इमेज क्या, 1 का इमेज क्या ए, 2 का भी इमेज क्या ए, 3 का इमेज क्या बी। यूनिक इमेज 1 का ए है, तो 1 का एक ही इमेज है ना, यूनिक इमेज हुआ कि नहीं। ये अलग बात है 1 और 2 का एक ही इमेज है, पर एक बात बताओ 1 का एक से ज़्यादा इमेज तो नहीं है ना, तो यूनिक इमेज बी में जो भी है, 1 का इमेज जो बी में है वो एक ही है ना, एक से ज़्यादा तो नहीं है ना, तो ये भी है, आंसर है यस। आप समझो ना, जरा खुद ही समझो। अब एक और देखो 1 2 3 4 ABCDE, 1 का A है, 1 का B है, 2 का C है। ये देखो एक तो पक्का है हर एक का इमेज है, बट 1 हैज 2 इमेजेस। 1 के साथ क्या आ गया A, 1 के साथ क्या आ गया B, यूनिक। दिस इज नॉट यूनिक, समझ रहे हो, इस रूल को वायलेट कर गया, देयरफॉर ये हुआ नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बात खत्म करो, ये फंक्शन है ही नहीं, इसको गौर से देखो जरा। अब एक और लेता हूं, सुनना, देखो अब बताना है या नहीं है। देखो 1 2 3 ABCD है या नहीं है, हर एक का इमेज है,
1 का इमेज बी है, 2 का बी है, 3 का बी है। 1 का एक से ज़्यादा इमेज तो नहीं है ना, ये अलग बात है, तीनों का एक ही इमेज है, पर किसी एक का एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। अब ये मत कहना कि इसका इसका इसका, मुझे नहीं, बस ए का, ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी में। बी का खाली बैठने दो, पर यहाँ से कोई खाली ना बैठे तो है भाई, है। क्लियर है। अब जरा देखिए एक और लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, है नहीं है। रीज़न क्या, इच एलिमेंट। तो 5 का कोई इमेज है, नो इमेज, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इज नॉट अ रिलेशन। ठीक है, तो आप उम्मीद, सॉरी नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि 5 का कोई इमेज नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ गए डेफिनेशन। अब आता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब अगर आ गया तो आपने रिलेशन में भी पढ़ा था, डोमेन, को डोमेन, रेंज सब पढ़ा था। यहाँ देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, बात हो रही है डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। मान लो एक इस तरीके से लेता हूँ, ए 1 2 ले लेता हूँ, बी 1 2 3 4 ऐसा ले लेता हूँ, और एक इमेज बनाता हूँ ए टू बी, है ना। और वो इस तरीके से बन रहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स किससे लेना है, एक्स किससे लेना है, समझ रहे हो ना, ए से। और जो एफ एक्स है जिसको हम वाई कहते हैं, वो कहाँ से होना चाहिए, बी से। पहला वाला ए से, दूसरा वाला बी से। तो एफ एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मैं बना रहा हूँ इमेज, जरा देखो, इसको एरो डायग्राम कहता हूँ या वेन डायग्राम। इधर 1 2 है, ए में क्या है 1 2 है, और बी में क्या है 1 2 3 4 है, राइट। अब जरा देखो, अगर हमने यहाँ पे रखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये देखो 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। हर एक का इमेज है, ए के हर चीज़ का इमेज बी में मौजूद है, और वो भी यूनिक है, एक से ज़्यादा नहीं है। तो फंक्शन है फंक्शन हो गया ना भाई, फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन हो गया। तो जब फंक्शन हो गया तो बताइए डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और 2। याद रखना हर एक का, यहाँ पे जो ए होता है ना, ए ये डोमेन होता है। रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, रिलेशन में ए पूरा का पूरा डोमेन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, पर यहाँ पे डोमेन आ गया सारा, क्योंकि हर एक का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इमेज मौजूद है। को डोमेन क्या हो गया, को डोमेन क्या हो गया, सारा का सारा बी हो गया, मतलब 1 2 3 4। और अगर रेंज की बात करो तो सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ फंक्शन। तो जरा एक बात बताओ, 1 का 1 है, जरा इस फंक्शन को अगर मैं इस तरीके से कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ तो 1 1 एंड क्या 2 4, राइट ना। तो रेंज क्या हो गया, दूसरा वाला एलिमेंट देखो 1 और 4, तो 1 और 4 जो आपने रिलेशन में रेंज पढ़ा था ना, सेकेंड एलिमेंट, तो वहाँ भी सेकेंड एलिमेंट ये हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर है क्या, नहीं है। तो रेंज कोडोमेन से यहाँ पे छोटा है ना। तो ये हो गया आपका, अब समझ में आ गया आपका रेंज का डोमेन कोडोमेन क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। इसको ढंग से देख लेना, कुछ कंफ्यूजन है तो बता देना। टाइप्स, तो मैं अच्छे से समझा देता हूं टाइप्स। देखो यहां पे एक होता है 1 1, या जिसको बोलते हो इंजेक्टिव, एक होता है मेनी वन, ठीक है, मेनी वन, MANY, मेनी वन। 1 1 समझा देता हूँ, ABC है ना, और ये चलो 1 2 3 ऐसा ले लिया, एक का 1। पहले बताओ फंक्शन है, बिल्कुल है, हर एक का इमेज है, और हर एक का एक एक इमेज है, कोई खाली नहीं बैठा, इधर भी कोई खाली नहीं बैठा, हर एक का एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, तो ये 1 1 है ना। और एक एग्जांपल लेता हूँ, ABC 1 2 3 4, एक का 1 है, 2 का ये है,
ये भी 1 1 है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये सब इसी घेरे में आ रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, समझ जाओ। ये सब 1 1 का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता हूँ मेनी 1, 1 2 3 ABCD। 1 का A भी है, 2 का A भी है, सॉरी 3 का B है ना। मेनी 1, मेनी का एक इमेज है, मेनी 1, मेनी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2 का एक ही इमेज है, तो मेनी 1 है ना। ये भी देखिए जरा, ABC 1 2 3, 1 का, 2 का, 3 का, यहाँ पे ये खाली है, पर ये किसका एग्जाम्पल है? मेनी 1 का। ढंग से देख लिया ना, ठीक है। 1 1 मेनी 1 समझ में आ गया। अब जरा देखो, फिर से इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, जरा देखना जरा। 1 1 भी 2 तरह से होता है ना। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है ऑन टू, एक होता है इन टू। ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव, है ना। इन टू को कुछ नहीं बोलते, रहना तो, है ना। ऑन टू मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखो 1 2 3 ABC। पहले गौर से देखो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 1 1, किसकी बात कर रहा हूँ? 1 1 समझ जाओ। 1 1 के 2 पार्ट्स होते हैं, तो पहले तो 1 1 होना चाहिए ना। मैं यहाँ भी 1 1 कर दूँ, ABC 1 2 3। 1 1 के लिए आपको पता है ना कि हर एक का एक एक इमेज होना चाहिए। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। तो बात करो ऑन टू इन टू में, यहाँ पे आप देख लो, ये पहला वाला डोमेन, ये वाला कोडोमेन। कोडोमेन का कोई भी बंदा खाली बैठा हुआ है क्या? है ना। हर एक का प्री इमेज मौजूद है। ए का प्री इमेज 1 है, बी का 2 है। यहाँ पे देखो, इसमें देखो, अब यहाँ पे एक 4 डाल देता हूँ, आपको 4 का कोई इमेज दिख रहा है क्या? तो ये अगर ऑन टू इन टू में फ़र्क समझ में, ऑन टू में क्या होता है? रेंज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता? रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। और यहाँ पे रेंज लेस देन क्या? कोडोमेन। मैं थोड़ा और इधर करके लिख लेता हूँ, रेंज लेस देन कोडोमेन। ये फ़र्क है, मतलब बी के हर एक बंदे का इमेज, प्री इमेज मौजूद नहीं है। 1 का तो है, 2 का है, 3 है, 4 का कोई इमेज नहीं है, पर ये दोनों 1 1 है ना, ठीक है। 2 का कोई एक इमेज है नहीं, तो ये 1 1 है। ये ऑन टू है, इन टू है। फिर से इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मेनी 1 को यहाँ पे लिख लूँ, मेनी 1, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। फिर से वही ऑन टू, और ये क्या? इन टू। ऑन टू को क्या कहते हो? सर्जेक्टिव। अब जरा देखो, पहले मेनी 1 बना लेता हूँ। मेनी 1, 1 2 3 ABC। 1 का A भी है, 2 का भी A है, और 3 का B है। याद है, मेनी 1 पहले दोनों को बना लेता हूँ। मेनी 1 पहले तो मेनी 1 होना चाहिए। 1 2 3 AB, ये देखो और ये देखो। पहले बताइए दोनों मेनी 1 है कि नहीं? तो दोनों मेनी 1 में आ रहा, पर मुझे ऑन टू बनाना है, और यहाँ पे एक डाल देता हूँ C। यहाँ भी देखिए, तो यहाँ पे इधर कोई खाली बैठा हुआ है क्या? यहाँ पे एक खाली बैठा हुआ है, ठीक है ना। एक और ले लो, मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए ना। तो यहाँ भी क्या हो गया? यहाँ रेंज जो है किसके इक्वल हो गया? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। जितनी सारी थी सबका प्री इमेज है, कोडोमेन। और यहाँ पे क्या हो गया? रेंज लेस देन कोडोमेन। आपको दिख रहा? तो 1 1 में भी ऑन टू इन टू, ऑन टू इन टू का एक ही डेफिनेशन है, पहले 1 1 हो जाना चाहिए, इसके बाद ऑन टू कोई खाली बैठा हो तो, और वो देखो, इसको अच्छे से देख लो, ऑन टू इन टू, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर कोई फंक्शन फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों रहता है ना, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। 1 1 को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव प्लस ऑन टू को क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव, इक्वल टू बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होता है 2, ठीक है ना। ये क्लियर है? अच्छा, मान लो 1-2 एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लो कुछ ऐसे ले लिया मैंने, 1
1 2 3 4 ए बी सी डी ए बी, चलो ये क्या है? 1 1 ऑन टू या मेनी 1 ऑन टू या 1 1 इंटू या मेनी 1 इंटू। इंटू अगर होता ना तो यहाँ पे कुछ खाली होता रहता है, तो इंटू तो है नहीं, ऑन टू तो है, यहाँ पे कुछ खाली है। साथ में जरा देखो 2 का एक ही इमेज है ना, मेनी 1, ये मेनी 1 है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? मेनी 1 ऑन टू, है ना। और गौर से देखिए जरा, देखो और 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, क्या बोलोगे इसको? इधर से एक खाली रहना, तो सबसे पहले तो इंटू तो लिख ही दो, और हर एक का एक एक इमेज है ना। मेनी 1 तो बिल्कुल भी नहीं है ना, मेनी 1 तो है ही नहीं ना, 1 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 इंटू। क्लियर है? एक और देखिए आप, 1 2 3 ए बी सी, ये देखिए कोई खाली बैठा हुआ है नहीं ना, तो नहीं बैठा हुआ तो ऑन टू, और मेनी 1 तो है नहीं, तो क्या ये 1 1 ऑन टू। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे बाइजेक्टिव। इसी को क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अब क्वेश्चंस आते हैं इस पे, है ना। अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करना है कि मेनी 1 है, तो आप प्रूव कर दो कि 1 1 नहीं है। कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है। इसको कहते हैं बाई द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर आपको प्रूव करना है कि ये बंदा आदमी है, तो प्रूव करो कि ये जानवर है ना, जानवर नहीं है। फिर प्रूव करो कि वो बर्ड्स है, नहीं है, एक्वेटिक है, नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो है कि आदमी है, बस यही है। तो मेनी 1 का कोई प्रूफ नहीं होता। अगर कोई 1 1 नहीं है तो मेनी 1 है। अब जरा एक बात बताओ, जैसे ये देख रहे हो 1 2 3, ऐसा इमेज बन गया ए, इसका इमेज बन गया बी, इसका इमेज बन गया सी, है ना। ये x है, ये इसका फंक्शन है, राइट। तो आपको अगर ऐसा कर लो fx1 इक्वल टू fx2, अगर ये दोनों बराबर है तो आपका लॉजिक क्या कह रहा है? x1 x2 भी बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये पहचान है किसका? अगर किसी को 1 1 प्रूव करना है, तो क्या प्रूव करना है? 1 1 के लिए, ठीक है ना, 1 1 के लिए। और अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है ना, तो आपको फ्री करना पड़ेगा, है ना। जैसे y इक्वल टू fx है, fx है, तो x को फ्री करके y के टर्म में एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर वहाँ भी वही है gy1, सुन लो इसको ध्यान से ज़रा। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑन टू प्रूव करना है, 1 1 हो गया। ऑन टू अगर प्रूव करना है ना, तो फंक्शन ऐसा होता है, fx इक्वल टू x होता है, ठीक है ना। तो वहाँ भी एक काम करो, x को फ्री कर दो, इसको y कह दो ना, x को फ्री कर दो, x को y के टर्म में ले लेते हैं। यहाँ भी वही है, gy1 को gy2 के इक्वल कर दो। ऐसा करने के बाद अगर y1 इक्वल टू y2 आता है, तो ये क्या हो गया? ऑन टू हो गया। इस पर अभी बात करेंगे, मैंने बोलने का बोल दिया, इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ आपको, ठीक है भाई, चलिए।